अपने YouTube चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे हमारा ये पार्ट 3 है द्विघात समीकरण का, क्लास 10th का यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये फर्स्ट सवाल है हमारा कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है, और ये फिर दोबारा का आने का इसका पूरा पूरा चांस है कि ये दोबारा ये आ सकता है 2023 में, जो आपके अभी एग्जाम होने वाले हैं 16 फरवरी से। तो दोस्तों, इसको आप रट लीजिएगा, जो आपका 2023 में 21 फरवरी में जो एग्ज़ाम है आपका, तो समझिए दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बहुत, क्योंकि ये इसका एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना जरूरी है, ये ध्यान रखना, तब जाके आप व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब अल्फा है ना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। दोस्तों, हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस वी अपॉन ए हमारा फॉर्मूला चलता है। दोस्तों, माइनस जो फार्मूले में वो तो यहाँ लगाएंगे। बी की वैल्यू किसके साथ होती है, एक्स के साथ हमेशा बी की वैल्यू होती है, कितनी है, -7। तो दोस्तों, माइनस माइनस हमारा फार्मूले में है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 7 है तो 7। और दोस्तों, ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ ए का मान होता है, लेकिन 1 है, आप 1 लगाना चाहते लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर 1 अपॉन में होता तो 1 की अपॉन में कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर डिवाइड भी करेगा तो दोस्तों जो ऊपर सेम होता है वही निकल कर आता है, तो आपको कितना आएगा, यहाँ 7 निकल कर आएगा, ठीक है। उसका दोस्तों आपको मूलों का गुणनफल भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक। दोस्तों, आपको पता है कि सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू जिसके साथ एक्स नहीं होता और एक्स स्क्वायर नहीं होता, वो सी की वैल्यू होती है, यहाँ कितनी है, 12। तो दोस्तों, हम सी की जगह पर यहाँ 12 लिखेंगे, और ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ फिर वही बात 1 है, आप 1 रखना चाहते तो रख सकते हैं, और अगर 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको 12 ही मिलेगा, और वैसे भी 1 अपॉन 1 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हमें व्युत्क्रमों का योगफल मतलब व्युत्क्रम मतलब मूल क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें इस मूल को समझना है कि मूल हमारे क्या होते हैं। मूल का मतलब है दोस्तों कि एक्स को ही मूल कहते हैं और अल्फा बीटा को ही मूल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा की बात हो रही है, तो यहाँ हम अल्फा बीटा को मूल मानेंगे, तो उनका व्युत्क्रम करना है, उनका व्युत्क्रम होता है उल्टा करना है ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक्स का ए का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ए का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन ए। हमने कहा है एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, तो एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। हमने कहा है एम का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 1 अपॉन एम। हमने कहा दोस्तों आपसे कि ए अपॉन बी का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना। क्या बोला हमने कि हमने कहा ए अपॉन वी का व्युत्क्रम, तो दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। तो याद रखना, व्युत्क्रम हमेशा उल्टा होता है, याद रखना, है ना। तो अब हम इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मूलों का व्युत्क्रम कह रहा है, तो मान लो हमने अल्फा हमारा मूल है, तो उसका व्युत्क्रम दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा, प्लस का साइन यहाँ लगाते हैं, और 1 अपॉन हम बीटा यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा की मल्टीप्लाई दोस्तों 1 से करेंगे। पहले एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, आप पहले एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद दोस्तों बीटा की मल्टीप्लाई 1 से करिए, तो बीटा बन जाए बीटा, प्लस है तो प्लस, अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से करिए, अल्फा बन जाए अल्फा, ठीक है। तो आपका दोस्तों बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपका 7 है। कितना है दोस्तों, यहाँ 7 है, इसको यहाँ रख दीजिए इसके ऊपर, तो रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा, और आपका अल्फा इंटू बीटा कितना आया हुआ है, यहाँ 12 आया हुआ है, तो आप यहाँ रख देंगे इसकी जगह पर, तो 12, तो आपका 7 अपॉन 12 हो गया आंसर, ठीक। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये फिर आने के इसके चांस हैं, ये फिर आ सकता है ये, ठीक है ना। कितना आया आंसर हमारा, 7 अपॉन 12, ठीक। तो इसलिए दोस्तों करते हैं एक नेक्स्ट सवाल, देखिएगा। दोस्तों, सेकंड सवाल है आपका, के का ऐसा मान जिसके लिए समीकरण के एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल 0 के दो मूल क्या हो, बराबर हो। दोस्तों, आपको करना क्या है, इसमें हमें ए बी सी का मान पता होना चाहिए, और हम बी स्क्वायर माइनस 4 से इसको ज्ञात कर लेंगे। आपको पता है, जिसमें के का मान पी का मान किसी का भी पूछता है, वो मूल नहीं दिया होता, तो सीधे हम बी स्क्वायर 4 से लगाते हैं। आपको ए बी सी का मान पता होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें हमें ये समीकरण हमारी क्लियर नहीं है बनी हुई, तो इसको हम पहले इसको यहाँ नोट करते हैं, के एक्स और ब्रैकेट में
एक्स माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। दोस्तों ये के एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेगा पूरे में, ध्यान रखना। तो के एक्स जब एक्स में करेगा दोस्तों तो आपको बनेगा क्या, यहाँ से करते हैं के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस के एक्स इस 2 में करेगा तो दोस्तों 2 एक्स और प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि प्लस 6 हमारा अलग है, ये मल्टीप्लाई में लिखा है इतना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी। अब दोस्तों हमारा बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स और प्लस 6 इक्वल टू 0। दोस्तों हम इसको बी स्क्वायर 4 से करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप फार्मूला लाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, उसी से हम इसको फाइन करेंगे, है ना। बराबर में 0 हमारा चलता रहेगा, ध्यान रखना। तो हम लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। दोस्तों बी का मान एक्स के साथ बी का मान होता है माइनस 2k है यहाँ, तो हम लिखेंगे बी की जगह पर माइनस 2k। इस पे स्क्वायर तो दोस्तों इसका भी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी दोस्तों, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, यहाँ k है तो k लिखेंगे। और दोस्तों सी की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो मल्टीप्लाई में हम यहाँ 6 लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक, उसको दोस्तों इसका वर्क करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, और k से k की हुई गुणा तो दोस्तों क्या हो जाएगा k स्क्वायर आएगा, और माइनस तो माइनस 4 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 की कैसे करेंगे 4k, और 4k की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 से 24k कितने हैं दोस्तों 24k 24k और इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा 4k स्क्वायर यहीं पर रहने देंगे, लेकिन इस पूरे को माइनस 24k को 0 से इधर लेके आएंगे तो माइनस का तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ करता हूँ, ध्यान दीजिए 4k स्क्वायर ये माइनस का है दोस्तों, तो इधर कायम चल जाएगा हमारा प्लस में 24k, और इस k से ये इसकी पावर कैंसिल, और 4 छंग 24 होता है दोस्तों। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका k का मान कितना आ गया 6। ठीक है, k का मान कितना है दोस्तों, k का मान आ गया आपका 6। तो इस स्टेप से आपको करना है, तो हमारा k का मान हमारा दोस्तों 6 आ गया है, तो ये हो गया हमारा k की वैल्यू। ठीक है, तो ये पेपर में आते हैं दोस्तों, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, 100% आपको ये मिलना ही मिलना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है।